फिजिक्स पार्ट बी के अगर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की बात करें, वो क्वेश्चन कौन कौन से इंपॉर्टेंट अगर बात करें, जो मैलेस लॉ है ऑप्टिक्स चैप्टर में, ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें मैलेस लॉ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पेपर बी की बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ अभी फिजिक्स की। व्हाट इज फ्रिंज विड्थ इन इंटरफेरेंस, राइट डाउन इट्स मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। फ्रिंज विड्थ का क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया है, इस क्वेश्चन को आपको नहीं छोड़ना चाहिए। उसके बाद अगर बात करें हम जहाँ पे और क्वेश्चनों की, जैसे कि माइक्रोस्कोप है, टेलीस्कोप है, फुल वेव रेक्टिफायर है, लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन है, और जहाँ पे हम न्यू इक्वल सी अपान लैम्डा का फार्मूला यूज़ करते हैं, म्यू इक्वल सी अपान वी, जहाँ पे भी ये न्यूमेरिकल बड़े इंपॉर्टेंट है। आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, हाउ इट एक्सप्लेन द फीचर्स विच वर नॉट एक्सप्लेन बाई वेव थ्योरी। इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें, सबसे पहले आपको आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को प्रूव करना, 1/2 mv² इज इक्वल टू एच इंटू न्यू माइनस न्यू नॉट, और आपको इसमें बताना कि ये एक वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग किस तरह से एक्सप्लेन की गई है। ब्लॉक डायग्राम कम्युनिकेशन सिस्टम की पूछते हैं और उसके फंक्शन पूछते हैं। वो ब्लॉक डायग्राम क्या है, ट्रांसमीटर, चैनल, रिसीवर हो गया। ये आपके पास एक ब्लॉक डायग्राम है कम्युनिकेशन सिस्टम की, जो एग्जाम में आई हुई है। मिरर फार्मूला क्या है, कनकेव मिरर में ग्राउंड वेव, स्काई वेव, ये क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट है, ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन नाम से है, स्काई वेव प्रोपोगेशन नाम से है। टीवी ट्रांसमिशन नॉट पॉसिबल इन स्काई वेव प्रोपोगेशन, ऐसा क्यों, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। उसमें कभी पैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, एंड नॉट और गेट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन लेना ये क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ। डिफाइन अ वेव फ्रंट, हाइजीन प्रिंसिपल को यूज़ करके आपने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूव करना है। डिटरमिन पोजीशन ऑफ द डार्क एंड ब्राइट स्पॉट एंड डिराइव एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ इन इंटरफेरेंस फेनोमेनन। इस क्वेश्चन को आपने करना हो तो ये है आपका डाइफ्रैक्शन ड्यू टू, कौन सा क्वेश्चन है ये भी आपका फ्रिंज विड्थ वाला क्वेश्चन है। फ्रिंज विड्थ वाला क्वेश्चन है, इसमें बताना आपने, जिसमें एंड में बीटा इक्वल लैम्डा डी अपान डी एक फार्मूला प्रूव करते हो, तो ध्यान रखें। उसके बाद बात करें हम क्वेश्चनों की कि एक मॉड्यूलेशन किसको बोलते हैं, जो कम्युनिकेशन सिस्टम चैप्टर का क्वेश्चन है। मॉड्यूलेशन का मीनिंग क्या है, डी ब्रोगली इक्वेशन किसको बोलते हैं, क्या है डी ब्रोगली इक्वेशन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है, कौन कौन सी उसके लिए नेसेसरी कंडीशन है। एंड देन स्काई वेव प्रोपोगेशन वाला क्वेश्चन गलती से मत छोड़ें। डी ब्रोगली वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन की, जिसमें लैम्डा इक्वल एच अपान 2m/e जो प्रूव करते हो, वो इंपॉर्टेंट है। सिंपल माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप को क्वेश्चन मैंने पीछे बोला, वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम और क्वेश्चनों की अगर बात करें, जो कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हमारे पास, जैसे कि लेंस मेकर फार्मूला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वेव फ्रंट किसको बोलते हैं, डिस्क्राइब हाइजेंस कंस्ट्रक्शन फॉर प्रोपोगेशन ऑफ वेव फ्रंट इन अ मीडियम, जिसमें हाइजीन प्रिंसिपल को आप इसके पॉइंट को एक्सप्लेन करते हो। एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर की भी डिफरेंस क्या है, न्यूक्लियर फिशन किसको बोलते हैं, फ्यूजन किसको बोलते हैं। उसके बाद आयनोस्फीयर लेयर किसको बोलते हैं, आयनोस्फीयर लेयर क्या होती है, ध्यान रखना है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एंड मास नंबर का एक ग्राफ है, उसके बारे में लिखना, बाइंडिंग एनर्जी होती क्या है, इसको नहीं छोड़ना कभी भी। और गेट के बारे में कभी कभी आपको पूछा जाता है कि इसकी रियलाइजेशन क्या है, और गेट की वर्किंग अगर पूछें तो रियलाइजेशन के अंडर में आता है, वो वर्किंग करनी है उसकी। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का क्वेश्चन मैंने पीछे बताया। डाइफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट वाला क्वेश्चन मैंने बताया आपको, इसको ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये कौन सा सिंगल स्लिट वाला क्वेश्चन, इसको नहीं छोड़ना हमने। उसके बाद बात करें हम और क्वेश्चनों की, जैसे कि फ्रिंज विड्थ मैंने बता दिया आपको। लेंस मेकर फार्मूला, हाँ लेंस मेकर फार्मूला ब्रिस्टल लॉ क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज अ जीनर डायोड, हाउ इज जीनर डायोड यूज एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, क्वेश्चन नंबर 1। उसके बाद एंगल ऑफ मिनिमम डाइविएशन कैसे निकालते हैं, इसके न्यूमेरिकल याद रखें। और डिफाइन हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इट, ये क्वेश्चन कल मैंने पेपर में डाला था और डालना भी है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसके बाद हम स्काई वेव को ही एक टीवी सिग्नल के लिए क्यों यूज़ करते हैं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पेपर के लिए। स्काई वेव को पोलराइड क्या होता है, उनके यूजेस क्या हैं, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होती है, थ्रेशोल्ड वर्क फंक्शन क्या है, ठीक है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है हमारे। बीटा रे, अल्फा रे, गामा रे के बारे में, रेडियो एक्टिव डिके लॉ के बारे में आप लोगों ने, आपको आना चाहिए ये क्या है। उसके बाद और क्वेश्चन की बात करें अगर हम, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्वेश्चन है, मत छोड़ें इस क्वेश्चन को। ट्रांजिस्टर क्या होता है, एनपीएन ट्रांजिस्टर, ऑसिलेटर और एम्पलीफायर का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये। तो आई थिंक जितने क्वेश्चन मैंने बताए हैं, आपको मैंने 50% का गैस दिया है, इतने भी अगर आप क्वेश्चन एग्जाम के लिए करते हो तो आपके फिजिक्स में पासिंग मार्क्स आपके पेपर बी से ही बन जाएंगे। सन लुक रेडिश एट सनराइज एंड सनसेट, वाई, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए इस क्वेश्चन के बारे में।
उसके बाद और कौन कौन क्वेश्चन अगर मैं बात करूँ और क्वेश्चन आपको हिंट दूंगा अगर मैं क्वेश्चनों के, बोहर मॉडल पढ़ लेना, रुद्रपुर मॉडल पढ़ लेना, ये तो आपने 11th में पढ़ के रखे हुए हैं, सिर्फ एक रिवीजन करनी है इन क्वेश्चनों की आपने, और तो कर ही लोगे आप क्वेश्चनों को इनको। देखो फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस और फॉरवर्ड क्राइटेसिस और रिवर्स क्राइटेसिस क्या होती है, इनके बारे में ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है, गलती से इनको छोड़े मत। आप बोल रहे हो कि कुछ और गैस दे दो, देखो जितना मैं बता रहा हूँ इतना भी अगर कर लोगे ना तो आपको कुछ ना कुछ बन ही जाएगा।